जय मसीह की। प्रभु की दया हो। परमेश्वर ने हमें एक और दिन फिर से मुलाकात करने के लिए मौका दिया। मैं आप लोगों से फिर से प्रभु के बारे में बताना चाहता हूँ। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि हम कहाँ से निकले और कहाँ की ओर जा रहे हैं, इसके बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। उसके बाद मैं आगे की बात फिर बाद में कहूँगा। प्रभु ने ये स्वर्ग की राह की 15वां वॉल्यूम पे अपन पहुँचे हैं। 15वां अपन सुनने जा रहे हैं। यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि हम जिससे निकला है उसमें ही जाएंगे। मतलब यदि मिट्टी से निकले तो मिट्टी में जाएंगे। तो उसके लिए मैं आपको एक प्रूफ ये बताना चाहता हूँ। जैसे कि हमारी इच्छा क्या होता है, वो इच्छा भी मिट्टी होती है और हमारी इच्छा सब मिट्टी से ही निकले हैं। उसका मतलब इस प्रकार से अपन दे सकते हैं, यदि आप गेहूं को लो और उसको यदि पीस दो और उसको अपन मिट्टी में मिला दो तो वो आप अलग नहीं कर सकते हैं। उसी प्रकार से यदि आदमी को निकाल के उसको यदि मिट्टी में गाड़ दिया जाए और उसको फिर से सेपरेट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो एक बार गल जाने के बाद वो नहीं निकल सकते हैं। यदि मनुष्य को जलाकर उसको राख बना दिया जाए वो फिर उसको भी निकाल नहीं सकते। उसी प्रकार से यदि सोना और चांदी को यदि मिट्टी में मिलाओगे तो मिलेगा नहीं, और यदि सोना और चांदी को गला के सोना और चांदी में मिलाएंगे वो आराम से मिल जाएगा, क्योंकि सोना में से निकला है तो सोना ही निकलेगा, और जो मिट्टी से निकला है वो मिट्टी ही निकलेगा, और वो दूसरे से मेल नहीं खाएगा। उसी प्रकार आत्मा जो है परमात्मा से आया है, वो इस नरक दुनिया में रह नहीं सकते, वो परमात्मा के पास में ही जाके मेल मिलाप करेंगे। और उसी प्रकार से मैं आपको ये बताता हूँ, और दूसरी जहाँ से आया वहीं की ओर जाएंगे। जैसे कि आप जैसे पानी यदि आसमान से गिरते हैं तो पानी की राह किधर की होगा? आप सोचेंगे पानी किधर जा रहे हैं, पृथ्वी पी लेते हैं? नहीं, उसका राह जो है उसका एक ही राह है। वो राह ये है कि वो उसको समुद्र में पहुंचना है। तो वो क्या करता है, हर मुसीबत को झगड़ते हुए लड़ते हुए वो समुद्र की ओर भागता जाता है, और पहले नालियों से नदी से और बड़े नदियाँ और बड़े नदी जाकर समुद्र में मिलते हैं उससे, क्योंकि जहाँ से आया वहीं पर जाके मिलना है। और फिर उसके बाद फिर यदि गर्मी के फिर वो भाप बन जाए, और यदि वो जैसे ही फिर पानी बनते हैं तो पानी का रफ्तार उधर की होगा जहाँ से आया है। उसी प्रकार से मिट्टी की रफ्तार, मिट्टी में अपन जो निकला है अपन को मिट्टी में ही जाके मिलना है, और तो उसके अलावा कोई रास्ता नहीं, मिट्टी में ही जाके मिलेंगे। उसी प्रकार से आत्मा जो परमात्मा से आया है और वो आत्मा परमात्मा के पास जाना चाहते हैं। और इसीलिए इसी कारण मैंने आपको पहले कहा था कि हमारे पूर्वज लोग या हमारे बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं, अरे साहब मेरे को तो मरना है, और मेरे को के दो गज जमीन के अंदर गाड़ना है, या मेरे को जला के रखना है, बात खत्म हो गए बस। उसके बाद फिर वही कहते हैं, अरे बाबा मेरे को ऊपर जाके मेरे को उत्तर देना पड़ेगा। बाकी आप ये देखेंगे, जैसे हम एक और बात कहते हैं, हम जो चीज़ है उसको शुद्ध होना चाहिए, तभी जाके उस चीज़ से मिल पाएंगे। यदि मिट्टी है, अब मिट्टी को हम शरीर हम उसमें उसको यदि पाउडर बना के मिला दिया जाए तो वो मिल जाएगा, उसको अलग नहीं कर सकते। यदि आप सोना या चांदी या लोहा हो, उसको बॉयल करके उबाल के उसको मिला दिया जाएगा तो उसको अलग नहीं कर सकते, या उसको रगड़ के अपन उसको मिला दिया जाए तो उसको अलग नहीं कर सकते। वैसे ही आत्मा को हम परमात्मा से अलग नहीं कर सकते। बाकी उसका कारण ये बात आपको ध्यान में रखना चाहिए, क्योंकि हमारे जो हर चीज जो है सबसे परिशुद्ध और शुद्ध अवस्था में ही मुलाकात हो पाएंगे। और उसी प्रकार हमारा आत्मा जो है, हम इस पृथ्वी पर आने के बाद अपवित्र हो गए हैं, जिसके कारण पवित्र आत्मा के पास हम जा नहीं सकते, और जिसके कारण हम मिल नहीं पाते हैं। और इसीलिए हमारी इच्छा क्या होता है, हमको
पवित्र आत्मा से मिलना है हमको, क्योंकि परिशुद्ध आत्मा, पवित्र आत्मा से हम हमारे पास आत्मा आया है, तो हमारे परिशुद्ध आत्मा के पास हमको जाना है। बाकी हम क्यों नहीं जा पाते? हमारे कारण यह है कि हम अपवित्र हो गए हैं, जिसके कारण वो जा नहीं सकते। नहीं तो आपको इस प्रकार से मैं आपको उदाहरण दूं, यदि गुब्बारा लो और गुब्बारा यदि आप ऐसे ही रख देंगे तो वो नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा, वहीं पड़ा रहेगा। यदि उसमें हवा भर दिया जाएगा तो क्या होगा? ऊपर की ओर उड़ेगा। और यदि उसके ऊपर मिट्टी की परतें डालते जाएंगे, वो नीचे की ओर दबते जाएंगे। वैसे ही हमारे आत्मा में क्या हो गया? जो गंदगी और अशुद्ध आत्मा के कारण इतना भर गया है कि वो ऊपर की ओर जाने के बजाय नीचे की ओर जा रहा है। और हमारे आत्मा क्या चाह रहा है? स्वर्ग की ओर जाने के लिए। तो हमारे हर व्यक्ति की इच्छा यही है कि हम परमात्मा से मिले। और यदि परमात्मा से हम कैसे मिल सकते हैं, उसके बारे में आपको पहले मैं बता चुका हूँ। परमात्मा के पास वही जा सकते हैं जो पवित्र है। अपवित्र लोग कोई भी पवित्र परमात्मा के पास हम जा नहीं सकते। और उसके कारण हमको क्या करना पड़ेगा? हमारे ऊपर जो मिट्टी का परत है, जो गुब्बारे के ऊपर मिट्टी के परत पड़ने के कारण नीचे दबते हैं, वैसे ही हमारे ऊपर जो पाप का परत है उसको पूरी तरह से हटाएंगे तो क्या होगा? वो सीधे ऊपर की ओर जाएंगे। और वैसे ही हमारे इस अपवित्र शरीर में से इस पाप को हमारे में से निकाल दिया जाएगा तो हमारे मेल मिलाप कहाँ होगा? पवित्र आत्मा से मेल मिलाप होगा। और उसी के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया। और मैंने आपको बताया कि प्रभु यीशु मसीह के आने का कारण क्या है। प्रभु यीशु मसीह, मैं आपको एक बताऊं, बाइबल में आप देखा जाए तो ऐसा, बाइबल में नहीं, कोई सी भी किताबों में देखा जाए, हर व्यक्ति जन्मा है और मर जाते हैं। बाकी एक व्यक्ति अकेला है जो जन्मा तो है, बाकी वो यहाँ पर आया है, मतलब एक कहीं से यहाँ पर आया है ताकि वो मरने के लिए आया है। उसका पर्पस क्या है? मतलब हमारे पापों को छुड़ाने के लिए, हमारे पापों से मुक्ति दिलाने के लिए वो हमारे लिए मरने के लिए आया। क्योंकि हमारे जो गंदगी जो है, हमारे जो दुष्ट चिंताएं जो है, हमारी जो बुराइयां जो है, उसको मार के आदमी को नहीं मारना है, उसको मार के जो पाप है उसको मिटाकर और उसको और हमें उसमें शुद्ध करना है। हमें कैसे मारेंगे? हमारे हिंदू ग्रंथ में और हम जितने भी ग्रंथ में पढ़ते हैं, हम पाप को मारने के लिए क्या करते हैं? पापी को मारते हैं। अब यहाँ पर ऐसा नहीं है, पर प्रभु यीशु मसीह ऐसा नहीं किया। उसने क्या करा? पापी को नहीं मारा, उसने पाप को निकाला है, उसने अपने ऊपर ले लिया है। आप देखो कितना फर्क है। हम पापी को मारने जाते हैं या पाप को मारने जाते हैं, यहाँ पर पाप को मार नहीं रहे हैं। परमेश्वर ने क्या करा? अपने ऊपर ले लिया। मतलब आपके पाप जो है, आपके गुनाहें जो है, आपकी जो गंदगी जो है, आपके जो दुश्चिंताएं जो है, आपके जो जलन जो है, आपके जो प्रभु के पास जाने के लिए जो रोकते हैं, उस चीज़ को क्या करा? उस चीज को प्रभु यीशु मसीह आकर उस चीज को हमसे ले लिया। उसको मारा नहीं, उसको ले लिया। उसको लेने के बाद हम ये देखते कि वो उसको लेके कहाँ डाल दिया? वो अनंत नरक में, या मतलब आग के भट्टे में डाल दिया, क्योंकि वो फिर से वापस नहीं आ पाए। ये आपको मालूम होना चाहिए कि क्योंकि हमको हमारे जो तकलीफ है, हमारे जो दुष्ट चिंताएं, उसको परमेश्वर ने पूरी तरह से लेकर उसको क्या करा? नरक में डाल दिया। प्रभु यीशु मसीह ने वही करा। हमारे पापों को, हमारे दुष्टों को, हमारे जितने चिंताओं को, सबको उसने अपने ऊपर ले लिया। हर चीज़ उन्होंने बोला कि मेरे पर विश्वास करो और मुझे, तुम्हारे पापों को मुझे दे दो, मैं उसको लेने के लिए तैयार हूँ। और परमेश्वर है, इसलिए वो कह रहा है कि, और क्योंकि उसमें कोई पाप नहीं थे, जिसके पास पाप हो और वो दूसरे पाप और नहीं ले सकते, वो बिना पाप के इस धरती पर आया और उसने क्या करा? वो
जन्मा नहीं, वो स्वर्ग से आया। स्वर्ग से आकर, ये बात सही है कि कुंवारी मरियम के द्वारा वो जन्म लिया। बाकी उसका पर्पस है कि आप वचन में जितनी बार पढ़ेंगे, वो यहाँ पर आया गया, मैं मरने के लिए आया गया। मरने के लिए नहीं, यही नहीं, मैं मरने के बाद मैं ये तकलीफ सहूँगा, और उसके बाद मैं मरने के बाद तीसरे दिन मैं जी उठूँगा, और उसके बाद स्वर्ग में जाएंगे। तो इसके बीच में बहुत सारे काम हैं जो हम आपको बताते जाएंगे। आपको ये क्या है कि यहाँ पर हम देखते हैं कि पवित्र आत्मा हम में है, और हमारे पवित्र आत्मा हमारे आत्मा जो है पवित्र आत्मा से मिल नहीं पा रहा है। उसके कारण क्या है? हमारे पाप है, और उसको लेने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, और हमारे पापों को उन्होंने पूरी तरह से ले लिया। और उसने कहा है कि तुम्हारे पापों को मुझे दो, मैं उसको लेता हूँ। मैं तुम्हारे पापों के लिए मैं दंड भोगता हूँ, मैं तुम्हारे पापों की जो भी सजा है मैं लेने के लिए तैयार हूँ। बाकी तुम अपने पाप को दो। उसका वो तभी कर सकते हैं जब आप उस पर विश्वास करेंगे। यदि आप विश्वास नहीं करेंगे तो ये नहीं हो सकते हैं। मैं आपको एक एग्जाम्पल के रूप में ये बताऊँ, यदि एक व्यक्ति को कैंसर है, आपको मालूम है कैंसर है, जानलेवा बीमारी है, और आपको बोले कि यार आपको कीमो लेना पड़ेगा, या मतलब दवाई लेना पड़ेगा। भाई आपके पास कीमो है, आप लेने के लिए तैयार नहीं हो, क्योंकि आप इस पर विश्वास नहीं करते हो। आपको पहली बात तो ये विश्वास करना पड़ेगा, ये कीमो जो है आपको बीमारी को मारेगा, एक तो विश्वास करना पड़ेगा। दूसरी, वो दवाई आपको लेना पड़ेगा, या फिर और उसके बाद जब आप लेंगे तभी आपका उस बीमारी से छुटकारा होगा। उसी प्रकार से हमारे पापों को आप परमेश्वर को देंगे तो हमें छुटकारा मिलेगा। मतलब हमको मालूम है, हमको सच्चाई मालूम है, कीमो ये दवाई हमको लेते हैं, हमारे इस कैंसर को निकाल सकता है। उसी प्रकार हमारे पाप को निकालने की, हमारे पाप जैसे कैंसर जो है उसको निकालने के लिए परमेश्वर आया। उस पर विश्वास करो और उस पाप को उसके हाथ में दो, मतलब उस कीमो के अंडर में दो। वो कीमो क्या करेगा? उस कैंसर को निकाल देगा। उसी प्रकार परमेश्वर हमारे जो पाप का जो कुष्ठ रोग है, या पाप का जो हमारा जो कैंसर है, उसको आप उसके हाथ में दो, वो लेगा और हमें छुटकारा देगा। अब मैं अपना वचन खत्म करता हूँ। मैं आपसे फिर से कह रहा हूँ, हम पापी हैं, हमको पाप से बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया पर आया, और यदि आप उस पर विश्वास करेंगे तो आपको अनंत जीवन मिलेगा। मेरा नंबर फिर से मैं आपको बता रहा हूँ, मेरा नंबर है 9791843308, 9791843308, 97918433008, 3008, ये मेरा नंबर है। इसके अंदर आप कोई से भी सवाल हो, कोई से भी चीज़ हो, मुझसे पूछ सकते हैं। मैं उसके जवाब देने के लिए तैयार हूँ, और आपको मैं सही रास्ता दिखाऊंगा, मैं गलत रास्ता नहीं दिखाऊंगा। और मैं यहाँ पर मैं रखता हूँ। कल आप शाम को फिर से बात करेंगे। मैं इसके बारे में और आपको बताऊँगा। प्रभु की जय जयकार हो, प्रभु की स्तुति हो, प्रभु की महिमा हो। आमीन।